नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। वापी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद कमेटी की याचिका पर होगी सुनवाई। लखनऊ में सीएम आवास पर पीएम मोदी ने की बड़ी बैठक। सीएम और दोनों डिप्टी सीएम बैठक में रहे मौजूद। 100 दिन के एजेंडे और 2024 के लोकसभा चुनाव पर हुई चर्चा। व्यापी सर्वे मामले पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। कहा, हम पहले ही एक मस्जिद खो चुके हैं, अब नहीं खोएंगे। आगरा में ज्ञानव्यापी मस्जिद सर्वे का काम पूरा होने पर खुशी। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। वजूखाना में शिवलिंग मिलने से उत्साह। ढोल नगाड़े की धुन पर जमकर कार्यकर्ताओं ने किया डांस। सीएम योगी ने लखनऊ को बताया लक्ष्मण नगरी। पीएम के स्वागत में किया ट्वीट। कहा, शोभावतार भगवान लक्ष्मण की नगरी में है आपका स्वागत। नेपाल के लुम्बिनी में बुद्ध पूर्णिमा पर आयोजित कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, बुद्ध ने कभी चमत्कार से कल्याण का दावा नहीं किया। भारत में राम मंदिर बनने से नेपाल के लोग भी खुश। नेपाली भाषा से पीएम ने संबोधन किया शुरू। लुम्बिनी से पीएम मोदी ने किया शांति संदेश। कहा, नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे। साथ ही पीएम मोदी ने कहा, भारत नेपाल पूरी दुनिया को दिशा दे सकते हैं। नेपाल ने प्राचीन संस्कृति को सुरक्षित रखा। नेपाल मंदिर और मठों का देश। देवरे में स्वामी राजनारायणाचार्य ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, मोदी जैसा प्रधानमंत्री अब तक कोई नहीं हुआ। पीएम मोदी की पहल बहुत अच्छी। महात्मा बुद्ध ने विष्णु जी के शरण में दीक्षा पाई थी। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ईसाई धर्म ये सभी हिंदू धर्म हैं। टीम9 की बैठक में सीएम योगी ने दिया निर्देश। अफसरों को सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश। जहां कोविड केस मिले वहां मास्क लगाना अनिवार्य। 3 जून को प्रदेश में तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। 75,000 करोड़ की निवेश परियोजनाएं आएंगी। सभी तैयारियां समय से पूरी कर दी जाए। बाराबंकी में बाकियों में बंटवारे का मामला। राकेश का मानना भी काम न आया। नाराज पदाधिकारियों ने नया राष्ट्रीय अध्यक्ष किया घोषित। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश चौहान ने कहा, महिंद्रा टिकैत के मूल सिद्धांतों से भटक गए हैं। गलत रास्ते पर जाने से अलग संगठन बनना पड़ा। बागपत में भूमाफिया यशपाल तोमर पर कार्रवाई। यशपाल तोमर के खिलाफ पेंशन का केस दर्ज। 1 करोड़ 18 लाख रुपए की संपत्ति पर कार्रवाई। माफिया के अवैध निर्माण पर लगातार कार्रवाई जारी। पीएससी जवानों ने जगाई देशभक्ति की अलग। पीएससी ने बजाया बैंड। देशभक्ति के गीतों संग आध्यात्मिक धुनों से गूंजा प्रांगण। श्रद्धालुओं को मधुर धुनों ने मंत्रमुग्ध कर दिया। लखनऊ में महापौर ने जलकल विभाग के अफसरों के साथ की बैठक। शहर में साफ पानी को लेकर हुई समीक्षा बैठक। भीषण गर्मी को देखते हुए अफसरों को दिए निर्देश। अगर सीएचसी में मरीजों को नहीं मिल रहा इलाज के अभाव में गश्त खाकर जमीन पर गिरी महिला। डायरिया के मरीजों को नहीं मिल रही सुविधा। भीषण गर्मी में पीने के पानी का भी नहीं है कोई इंतजाम। बाहर से खरीदकर पानी पीने को मजबूर है मरीज। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिनाहाट का मामला। शामली में बालाजी शोभा यात्रा के दौरान हुआ हादसा। म्यूजिक तेज आवाज होने पर हुआ हादसा। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल। 2 की हालत गंभीर। 4 को मेरठ किया गया रेफर। हादसों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। थाना शामली सिटी के वीटी मोड़ पर हुआ हादसा।
चोर गैंग का खुलासा, पीटीएम उखाड़ने वाले चोरों का पर्दाफाश। गिरफ्तार चोर उत्तराखंड के रहने वाले, पुलिस चोरों से कर रही पूछताछ। सन्नाटे में एटीएम को उखाड़ने का करते दिखा। बाराबंकी में जिला बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बवाल, अध्यक्ष और महामंत्री के बीच जमकर हुई हाथापाई। एक वकील की कुछ दिन पहले हुई थी मौत। अलीगढ़ में बहू ने सास और ननद को जमकर पीटा, दोनों को लगी गंभीर चोटें। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फैजाबाद में जीआरपी को मिली बड़ी सफलता, 2 शक्ति चोरों को किया गिरफ्तार। 4 लैपटॉप, 3 मोबाइल भी बरामद। मुखबिर की सूचना पर हुई थी कार्रवाई। तुर्की में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, वाहन चोर गैंग का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने चोरी की 4 बाइक की बरामद, कई महीनों से पुलिस को दे रहे थे चक्कर। जौनपुर में लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त एक तमंचा और मय कारतूस बरामद। बाराबंकी में ई रिक्शा पलटने से 4 लोग घायल, सभी घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। एक युवक को जिला अस्पताल किया गया रेफर। ग्रेटर नोएडा में बहू ने सब्जी में जहर मिलाकर परिवार को खिलाया, 4 लोगों की बिगड़ी हालत, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रधानमंत्री की स्वच्छता योजना पर नगरपालिका पलीता शहर के पौष इलाके में कई दिनों से जमा है कचरे के ढेर। पुरानी तहसील रजिस्ट्रार कार्यालय और पीएन इंटर कॉलेज के सामने जमा है कचरे के ढेर। शिवाजी में बारातियों और जनातियों में खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों में हाथापाई के साथ चले ईंट और पत्थर। पुलिस ने 2 घायलों को भेजा अस्पताल, एक हिरासत में लिया। यूपी में महिलाएं नहीं है सुरक्षित, एंटी रोमियो टीम में सक्रिय, शौहरतों की छेड़खानी से तंग छात्रा ने की आत्महत्या। छात्र की सुसाइड नोट में छेड़खानी से तंग का जिक्र। सगी बहनों को कॉलेज में तमंचे के बल पर करते थे छेड़खानी, पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी में जुटी। चांदपुर थाना क्षेत्र के रिठवा गांव का मामला। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल। पुलिस टीम ने बाकी 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। भीषण गर्मी से बिजली के तारों में लगी आग, टेम्परेचर के कारण बिजली के तारों ने पकड़ी भयंकर आग, बना आग का गोला। बिजली कटौती से जिला अस्पताल में हाहाकार, 1 घंटे से जिला अस्पताल में बिजली आपूर्ति ठप। अस्पताल प्रबंधन जनरेटर चलाने की नहीं ले रहे सूद। इमरजेंसी वार्ड और जनरल वार्ड में मरीज गर्मी से हलाकान, गर्मी से बेहाल मरीज, अव्यवस्था को कोसते थके नहीं, उन्नाव जिला अस्पताल का मामला। लेनोवो कंप्यूटर सेंटर में लगी भीषण आग, आग लगने से आसपास के दुकानदारों में हड़कंप। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने की कर रही कोशिश। किसान की हत्या का खुलासा, मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। बेटे को सोता समझकर दी पिता की हत्या, आरोपी का साथी मौके से फरार। खारे पानी की समस्या से गांव लड़ रहा जंग, एक नहीं दर्जनों गांवों में शादी नहीं होती, खारे पानी से खेतों में फसल नहीं होती। दादरी पुलिस मौके पर अस्पताल में करा भर्ती। नोएडा से बुलंदशहर जा रहे दोनों युवक, ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के NH 51 का मामला। वाहन चोर गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 4 मोटरसाइकिल बरामद की। अमरोहा में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को रौंदा, बाइक सवार पिता पुत्र की मौके पर मौत, पुलिस ने गाड़ी और चालक को लिया हिरासत में।
हापुड़ पुलिस ने नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, जिनके पास से पुलिस को करीब 100 किलो नशीला पदार्थ बरामद हुआ। दादूगढ़ा चौराहे पर रखे ट्रांसफार्मर में लगी आग पर समय रहते पाया गया काबू। ग्रामीणों और विद्युत कर्मियों ने ट्रांसफार्मर में लगी आग को रीत से बुझाया। बुलंदशहर पुलिस ने ऑपरेशन पाताल लोक के तहत अवैध तमंचे लेकर किसी वारदात को अंजाम देने आ रहे 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। मंझुला थाना क्षेत्र के अयारी में 2 बाइक में टक्कर हुई। आमने सामने बाइकों की जबरदस्त टक्कर से युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें एक की मौत, एक घायल हुआ। तरकीबों ने सब्जी में जहर मिलाकर पूरे परिवार को मारने की कोशिश की। 4 लोगों के जहर खाने के बाद बिगड़ी तबीयत। पड़ोस में रहने वाले लोगों ने अस्पताल में कराया भर्ती। अस्पताल में चल रहा चोरों का इलाज। बहू जहर खिलाने के बाद बच्चों के साथ हुई फरार। ई रिक्शा पलटने से 2 मासूम बच्चियों सहित 4 लोग घायल। ई रिक्शा पलटने के बाद रिक्शा चालक मौके से फरार। स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस 108 पर दी सूचना। गाजियाबाद में नगर निगम की तरफ से डॉग पालने पर 1000 रुपये का देना पड़ता था रजिस्ट्रेशन फीस, लेकिन रजिस्ट्रेशन समय से ना करवाने पर अब 500 फाइन के रूप में देने होंगे। जौनपुर में पुलिस और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने लूट की घटना का किया अनावरण। 2 अभियुक्त गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट का 12,590 रुपये बरामद। उन्नाव में थानों में दर्ज मुकदमे वर्षों से हैं लंबित। सालों कोर्ट के निर्देश के बावजूद मुकदमे के विवेचक नहीं पहुंचते गवाही देने। न्याय व्यवस्था पर निर्भर हजारों लोग फैसले में देरी होने से परेशान। गोरखपुर में रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज। सेंट्रल रेलवे और नॉर्थ ईस्टर्न के बीच हुआ मैच। टूर्नामेंट में 8 टीमें ले रही हैं हिस्सा। 21 मई को फाइनल मैच खेला जाएगा। मुरादाबाद में प्रेमिका को दिखाया दुल्हन बनने का सपना। दूल्हा हुआ बारात लेकर फुर्र। पीड़ित युवती ने पुलिस से लगाई गुहार। प्रेमी कई वर्षों से युवती का कर रहा था शोषण। प्रयागराज में 27,000 अनुदेशकों के मानदेय का मामला। केंद्र सरकार ने मानदेय 17,000 रुपये बढ़ाया। केंद्र के बढ़ाने के बावजूद यूपी सरकार ने नहीं किया लागू। शाहजहांपुर में चोर गैंग का खुलासा। एटीएम उखाड़ने वाले चोरों का पर्दाफाश। गिरफ्तार चोर उत्तराखंड के हैं रहने वाले। उन्नाव में पुलिस ने अपहरण का किया खुलासा। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर युवक को किया गिरफ्तार। कानपुर सेंट्रल की ट्रेस से हुई घेराबंदी। पुलिस युवक से कर रही है पूछताछ। उन्नाव में हादसों का लाइव वीडियो। जल्दबाजी के चक्कर में पेड़ के नीचे दबा युवक। आरोपी निर्माण के लिए काटे जा रहे थे पेड़। सड़क के दोनों साइड रोक गया था ट्रैफिक। गंगाघाट कोतवाली के सरिया रेलवे क्रॉसिंग का मामला। अल्मोड़ा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी सपरिवार। सीएम धामी ने की पूजा पाठ। सीएम धामी ने की पीएम मोदी की तारीफ। धार्मिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रही सरकार। उत्तराखंड शासन का बड़ा निर्णय। हर विश्वविद्यालय को करना होगा दीक्षांत समारोह आयोजित। विश्वविद्यालय के लिए दीक्षांत समारोह का करना हुआ अनिवार्य। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के दुबई दौरे पर रियासत में घमासान। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने उठाए सवाल। पूछा क्या लाए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मंत्री। देहरादून में मंत्रियों के दुबई दौरे पर सियासत। कांग्रेस नेता लगातार उठा रहे हैं सवाल। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं मंत्री।
देहरादून में चारधाम यात्रा पर अव्यवस्थाओं का मामला, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का बयान, बगैर पंजीकरण के यात्रा नहीं कर सकेंगे, जितनी व्यवस्था उतने ही करेंगे यात्रा। प्रदेश भर में बुद्ध पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का लगा तांता, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। देहरादून में स्वतंत्रता सेनानियों की याद में कार्यक्रम, 21 अगस्त को मानद पुरस्कार समारोह का कार्यक्रम, स्वतंत्रता सेनानियों की याद में कार्यक्रम। 2016 से स्वतंत्रता सेनानी को संस्था कर रही सम्मानित, रोबस्ट वर्ल्ड संस्थान की देखरेख में होगा कार्यक्रम। उत्तरकाशी में गंगा विश्व धरोहर मंच के सदस्यों की पहल, गंगा नदी के तट पर की साफ सफाई, 2 कुंटल पॉलिथीन और अन्य कचरा निकाल, लोगों को गंगा स्वच्छता के प्रति किया जागरूक। देहरादून में श्रद्धालुओं की मौतों पर मंत्री सतपाल का बयान, यात्रा में हुई मौतों की होगी जांच, श्रद्धालुओं की मौतें जांच का विषय है, यात्री जब यात्रा करे तो बीच बीच में रुककर करे। उत्तराखंड राज्य में भीषण गर्मी के बाद अब लोगों को मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने बारिश की जताई आशंका, 17 और 18 मई को भारी बारिश का असर। रुड़की में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, वाहन चोर गैंग का पुलिस ने किया खुलासा, पुलिस ने चोरी की 4 बाइक की बरामद। देहरादून में दुकानदारों पर लगेगी लगाम, चारधाम यात्रियों में ज्यादा वसूली पर होगी कार्रवाई, श्रद्धालुओं से अमर्यादित व्यवहार नहीं कर सकेंगे दुकानदार। पौड़ी में गुलदार के हमले में महिला की मौत का मामला, परिजनों ने सरकार से मांगी सरकारी नौकरी, गुलदार के आतंक से लोग खौफ में जी रहे, पीड़ित परिवार को 50,000 रुपए का दिया जाएगा इनाम। मसूर में संदिग्ध हालत में शख्स का मिला शव मिलने से इलाके में हड़कंप, नौकरी की तलाश में मसूर आया था मृतक। पौड़ी में पुलिस को मिली सफलता, कर्मचारी यशवंत की हत्या का खुलासा, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिवसीय दौरे पर जमैका में हैं। यहां किंगस्टन नॉर्मन मैनले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। वह एयरपोर्ट पर भारतीय मूल के लोग भी राष्ट्रपति के आवागमन के लिए मौजूद रहे। जमैका पहुंचने पर कोविंद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जमैका में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। बता दें कि राजकीय यात्रा पर इन देशों में किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की यह पहली यात्रा होगी। बयासी दिन बीते रूस यूक्रेन की जंग को, यूक्रेन के शहरों पर अब भी हमले जारी, यूक्रेनी का दावा, पूर्वी डोनबास में रूसी हमले असफल। सीएनजी के उपयोगकर्ता की जेब पर बोझ बढ़ने के आसार, राजधानी में माल ढुलाई की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका, एक वर्ष में दिल्ली में सीएनजी के दामों में 69.60% की हुई बढ़ोतरी। देश भर में गर्मी का कहर, दिल्ली में रविवार को 49.9 तापमान का रिकॉर्ड, यूपी के बांदा में भी रविवार को 49 डिग्री रहा। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2202 नए मामले आए सामने, 37 मरीजों की मौत। नॉर्थ कोरिया में कोरोना का भयानक मंजर देखा जा रहा है। बीते 4 दिनों में 8 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। नॉर्थ कोरिया में कोरोना की वजह से 8 नई मौत हो गई है। वहीं कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 लाख से ज्यादा। नॉर्थ कोरिया में कोरोना का पहला केस आने के बाद से लॉकडाउन लगा दिया गया। उत्तर कोरिया पिछले 2 सालों से कह रहा था कि उसके यहाँ कोरोना के कोई मामले नहीं है, लेकिन हालात बेहद चिंताजनक हैं।